आपकी मर्जी से। तीसरी बात हमने कही कि जब आपकी मर्जी से कोई काम नहीं होता है तो आपका फ्यूज उड़ता है, तो लगभग सबने कहा हाँ जी उड़ता है। देखिए, अब आप तो स्वतंत्र है, जो चाहे सो करे, आपका जीवन है, जो चाहे सो करे। पर हमको ये कहना है कि एक लेबोरेटरी में एक परीक्षण किया गया था। उस परीक्षण के विषय में पहले सुन लो। परीक्षण ये था कि एक व्यक्ति को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक ऐसे कमरे में जहां दीवार में गद्दे वद्दे सब लगाए थे। क्यों लगाए वो अभी आपको समझ लग जाएगी किस कारण। और एक व्यक्ति जो उसके साथ बैठता है, थेरेपिस्ट, और उसको ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे उसको गुस्सा आए, और बातों से गुस्सा दिलाएगा, फिर धीरे धीरे उसको अंगुली से ऐसे पोक करता रहेगा बार बार, चिढ़ाने वाली बात। तो जितना चिढ़ाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, सताया जा सकता है, उतना उसको सता देते हैं कि वह आदमी जो बहुत कंट्रोल्ड बिहेवियर दे रहा था, आप से बाहर हो जाए और क्रोध से लाल हो जाए कि थेरेपिस्ट को मारने को टूट पड़े, ऐसी नौबत लेके आएगा। ये थेरेपिस्ट का काम है। जहां उसकी ये स्थिति बन गई, तहां उन्होंने, उनके वो बाउंसर्स होते हैं, तो उस व्यक्ति को पकड़ा और उसके मुंह से थूक का एक सैंपल निकाला, और उसका उस समय पर ब्लड प्रेशर भी नोट किया और उसकी नाड़ी भी नोट करी। जो 80/120 होना चाहिए था, वो उसका ब्लड प्रेशर 100/160 हुआ पड़ा था। और जब उसकी थूक का परीक्षण किया लेबोरेटरी में, तो ऐसे विषैले एंजाइम्स और तत्व उस थूक में मिले, जिसका उन्होंने फर्दर जब खोज करी तो यह ज्ञात हुआ कि इस जहर का प्रभाव से शरीर की जीव कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट होती। और आप तो इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि जब आपका ब्लड प्रेशर 100, 110/160, 180 होने लग जाए, तो उसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, क्या आप जानते हैं या नहीं जानते? हमारे एक मुंबई में श्रोता है, स्वस्थ, बहुत बढ़िया, खूब सेवा करने वाले, वॉलंटियर जॉब करते, खूब बढ़िया। 4 महीने पहले फोन आया कि उनके ब्रेन में क्लॉट आ गया अस्पताल में। अभी हम उनको 4 महीने बाद मिले, तो अभी फिजियोथेरेपी चल रही है, इलाज भी चल रहा है। तो उनका पूरा बायां हिस्सा आज काम नहीं कर रहा है, ना बाँ काम कर रही है, ना पैर काम कर रहा है, ना टांग काम कर रही। तो खुद को घसीट घसीट के वो मेरे सामने आए। सच कहे, उनकी हालत देख के दिल को इतना कष्ट हो रहा था। इतना दौड़ने भागने वाला आदमी, और ये इसने अपनी दुर्दशा क्यों करी? उसको मैंने पूछा, मैं सबसे पहले बता, तुझे क्या हाई ब्लड प्रेशर था? बोले जी है। था? नहीं है। मैं तो, क्या तुम्हारा प्रोग्राम क्या मरने का है? एक बार बच गया, अभी तो ठीक करो उसको, अब तो थोड़ा होश की दवा करो भाई। कहते क्या करूं, घर में ये परेशानी, बिजनेस में वो परेशानी। जो बात मैंने उसको कही, मैं वही बात आप सब यहाँ मातृशक्ति और पुरुष वर्ग को कहना चाहती हूं कि दुनिया सारी जलती जल जाए, तुम अपने मन को तनाव में मत लाया करो। क्योंकि जब आप मन को तनाव में लाओगे, उसके प्रभाव से तुम्हारा जहर ही कार्सियोजेनिक हो जाएगा, तुम्हारा शरीर ही स्वयं को मारने लग जाएगा। और अगर कोई नस दिमाग में फट गई, ब्रेन हेमरेज अगर हो गया, तो जुबान जा सकती है, अंग चला जाए 72 घंटे में। वैसे कई दफे तो प्राणी निकल जाते, बंदा ही मर जाता है। और 72 घंटे बाद अगर बच जाए तो उसकी हालत कैसी खराब हो गई, पूरे परिवार पर बोझ बढ़ गया। पैसे ही पहले कम था, ऊपर से अब ऐसा एक बीमारी आ जाएगी, तो ये आप अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं या क्या बुरा कर रहे हैं? क्रोध पर आपको नियंत्रण करना ही होगा। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं करते हैं, तो उसके प्रभाव से आप अपने ही शरीर को मार रहे हैं, रोगी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस घर का मुखिया
पिता या माँ बीमार हो जाए, वो गृहस्थी चलेगी कैसे? पिता कमा ना सके या माँ बीमार हो जाए तो घर का जो सारा सिस्टम उसने अपने हाथ से सुचारू रूप से चला रही थी, वो पूरी गृहस्थी खराब हो जाती है। और कारण कोई और नहीं, कारण आपका अपना मन है। तो अपने मन को नियंत्रण में रखना और अपने मन में क्रोध के वेगों को आने न देना, ये हमारी मूलभूत जिम्मेदारी और ये हमारा प्रयास और कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप जब दूसरों से बात करें या दूसरों को कुछ काम कहें तो सबसे पहले एक काम किया करें, पहले तो खुद लंबा श्वास भर लिया करें। जब आप क्रोध में होते हैं या रुआब झाड़ना चाहते हैं या किसी जल्दबाजी में होते हैं, तो आप खास करके ध्यान दे के देखिए, तो उस समय पर आपकी श्वास बहुत छोटी होती है। यू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेथ। जब क्रोध किसी को ज्यादा आए तो उसकी श्वास तेज होती है कि धीमी होती है? अपनी बोलो। जब तुम लाल पीले होते हो गुस्से में, तो श्वास तुम्हारी ठंडी होती है, लंबी होती है कि छोटी हो जाती? तो कहावत बनी ना, क्रोध में हांफता है। क्रोध में श्वास कुत्ते जैसी छोटी हो जाती। क्या आप जानते हैं कुत्ता 1 मिनट में 40 श्वास ले लेता है, 40। और एक साधारण मनुष्य जब गुस्सा नहीं आया हो तब 1 मिनट में 18 से 20 श्वास लेता है। यह औसत है। होनी तो 16 चाहिए, पर लोगों की ज्यादा है, 18 है, 20 है, 22 है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की आयुष कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 15 साल, 15-16, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रही हूं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कुत्ते की श्वास इतनी तेजी से चलती है, तेज। आपकी औसत है अगर मान ले 18 और कुत्ते की चल रही है 40, तो डबल तो उसकी पहले ही हुई पड़ी है, तो इसलिए भी आयु कम है। अब मानव अगर अपनी श्वास को हर मिनट में 14 से 16 रखने लग जाए, और अगर वो अभ्यास से सुबह शाम 1-1 घंटे बैठे और प्राणायाम करे, और जिसमें दीर्घ और लंबा श्वास आप ले, तो आप 1 मिनट में अगर अपनी श्वास 8 से 10 कर देते हैं, तो यूं समझिए आपने अपनी उम्र को लंबा कर दिया। क्यों? कि हमारे पास साल नहीं है कि हम 40 साल जिएंगे या 60 साल जिएंगे या 65 साल जिएंगे। हमारे पास श्वासों की गिनती है। हाउ मेनी ब्रेथ यू टेक इन 1 डे, दैट इज द काउंट। औसतन 21,600 श्वास आपके होने चाहिए। लेकिन क्रोध में, गुस्से में, ईर्ष्या में, काम उत्तेजना में आप अपनी श्वासों की गिनती 28,000 से 29,000 तक ले जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो कुल श्वासों की राशि आपको मिली है, उसको तुम चाहे तो जल्दी खर्च कर दो और चाहे तो तुम धीरे धीरे समझदारी से खर्च करो, तो थोड़ा थोड़ा खर्च करने से लंबा चल जाओगे। क्या आप जानते हैं कि एक कछुआ, टॉर्टॉइस, 1 मिनट में कितना श्वास लेता है? टॉर्टॉइस, एक कछुआ 1 मिनट में 1 श्वास भी नहीं लेता, वो 2 मिनट में 1 श्वास लेता है। अच्छा, कछुए की उम्र कितनी होती है? वो 200 से 300 साल तक भी जी सकता है, सबसे लंबा वो जीता। हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने इस विज्ञान की समझ कर ली थी कि श्वास का नियंत्रण अगर हम कर जाते हैं
तो हम अपनी आयुष को लंबा कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या करते हैं, आप गुस्सा खा खा के श्वास जल्दी जल्दी खर्च करते हो। तो इसमें अक्लमंदी है कि बेवकूफ़ी है? आप क्या करना चाह रहे हैं?